नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प है दोस्तों। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर गांव से, लेकिन इसके किरदार और इसके मोड़ इतने चौंकाने वाले हैं कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। यह समय होता है शाम के करीब 7 बजे का। सर्द हवाएं चल रही थी, आसमान हल्का अंधेरा और उड़ चुका था दोस्तों, और रेलवे स्टेशन के पास भीड़ भाड़ बनी हुई थी। इसी वक्त पुलिस थाने से अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस वाली मधु अपने घर के लिए निकलती है दोस्तों। मधु एक खूबसूरत लेकिन विधवा महिला, उम्र दोस्तों करीब 28 साल का था। चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में एक अलग शक्ति था दोस्तों। जैसे ही मधु रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी, उसकी नज़र अचानक एक साधु पर पड़ी। यह साधु आपकी साधुओं जैसा नहीं था, बाकी साधुओं जैसा नहीं था। उसकी उम्र 24 से 25 साल रह रही होगी दोस्तों। चेहरा हैंडसम और आंखों में तेज। मधु रुक गई देखकर। उस साधु के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था दोस्तों। मधु सोच में पड़ गई, इतना जवान लड़का साधु क्यों बना। मधु आगे बढ़ती है और उस साधु से बात करती है। साधु महाराज, इस ठंड में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो काम धंधा करना चाहिए। साधु मुस्कुराता है और नीचे नज़र झुका लेता है दोस्तों। उस साधु का नाम था दीपकनाथ, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। वह साधु नहीं बल्कि एक ढोंगी था। असल नाम उसका दीपक था और उसका अतीत बहुत ही काला था दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं दीपक के अतीत में। भागलपुर गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका पिता अवतार सिंह गांव का मुखिया था, बेहद अहंकारी और जिद्दी। बेटा भी अपने बाप पर गया। अमीर घर का होने के बावजूद गरीबों की इज्जत करना उसकी कभी नहीं सीखा। उसने कभी भी नहीं सीखा। एक रात दीपक शराब पीकर गांव की एक विधवा महिला मंजू के घर में घुस गया और गंदी हरकत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंजू ने शोर मचा दिया। पड़ोसी आ गए और गांव में दीपक की बेइज्जती हो गई। गांव वाले ने उसके पिता को बुलाया। अवतार सिंह ने सबके सामने बेटे को पीटा और डांटा। दीपक अंदर से टूट गया। उसे लगा कि अब इस गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं बची, और उसी रात वह गांव छोड़कर जयपुर भाग गया। जयपुर में 2-4 दिन भटकता रहा, नौकरी ढूंढी, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा दोस्तों। फिर एक दिन उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांग रहा है और लोग उसे खूब दान दे रहे हैं। तभी दीपक ने दिमाग में उसके एक ख्याल आता है दोस्तों, यह काम तो बड़ा आसान है। कुछ कपड़े जुटाए, साधु का भेष धारण किया और नकली साधु बन गया। धीरे धीरे उसने भीख मांगना शुरू किया और दोस्तों 1 महीने बीत गया। अब वही दीपक नकली साधु बनकर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ठंड से काँप रहा था, लेकिन उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थी। तभी उसकी नज़र पुलिस वाली मधु पर पड़ी यहाँ पे दोस्तों। अब मधु खूबसूरत जवान और अकेली दीपक की नज़र में वह टिक गई। वह ऊपर से नीचे तक मधु को देखने लगा। मधु ने सब समझ लिया कि फिर भी उसने कहा, साधु महाराज, ठंड बहुत है, आइए मेरे घर पर रात गुजार लीजिए। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, घर में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर रहकर कोई काम धंधा शुरू करें। मैं हर महीने आपको 8,000 रुपया दूंगी। दोस्तों, यह सुनकर दीपक के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़े। उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई। मधु दीपक को लेकर अपने घर आई। घर बड़ा सजा धजा था। दीपक को खाना मिला, बिस्तर मिला, लेकिन उसके मन में कुछ और ही ख्याल आने लगा दोस्तों। मधु अपने कमरे में जाकर कपड़ा बदल रही थी। दीपक चुपके से दरवाज़ा पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें में हवस का साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर बाद मधु ने अपनी सहेली खुशी को फ़ोन किया। खुशी, आज रात जल्दी मेरे घर आ जाना, ज़रूरी काम है। आधा घंटा बीता और खुशी भी घर आ पहुंची दोस्तों। दोनों सहेलियां बैठकर शराब पीने लगी। नशा गहरा हो चुका था। मुस्कुराते हुए खुशी बोली, एक कमरे में एक साधु है, जवान और हैंडसम। आज की रात हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, यही था असली खेल। यह पुलिस वाली मधु और उसकी सहेली खुशी असल में खुद भी गलत रास्ते पर चल चुकी थी। उनकी नज़रें भी उस साधु बने दीपक पर थी। करीब रात के 10 बजे दोनों महिलाएं दीपक के कमरे में गई।
दरवाज़ा बंद किया और कहा, आज की रात तुम्हें हमें खुश करना पड़ेगा वरना तुम्हें जेल भेज देंगे। दीपक मुस्कुराया और बोला, मुझे जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती कि मैं असली साधु नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक वेश धारण करके नकली साधु बना हूँ। दोस्तों, उस रात तीनों ने मिलकर ऐसा रिश्ता कायम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद यह सिलसिला रोज रोज दोहराया जाने लगा। हर दूसरी रात मधु और खुशी शराब पीती और दीपक के साथ संबंध गलत बनाती। दीपक को पैसे भी मिलते और मज़े भी। लेकिन एक दिन दीपक ने चाल चली। नशे में धुत दोनों औरतों को उसने अश्लील वीडियो बना लिया। दोनों को इतनी भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, 1 महीने बाद जब मधु को दीपक से ऊब होने लगी, उसने कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दीपक ने मोबाइल निकालकर उनके सामने रख दिया। अगर तुमने मुझे लाखों रुपये नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। दोनों सहेलियाँ डर गई। उन्होंने दीपक को 1-1 लाख रुपये दिए। लेकिन दीपक यहीं नहीं रुका। हर कुछ दिन बाद वह फ़ोन करता और पैसे मांगता। 15 दिनों में वही दोनों औरतों से करीब 18 लाख रुपये लूट चुका था। मधु परेशान हो गई। उसने अपनी सहेली खुशी के साथ मिलकर अपने सीनियर ऑफिसर प्रकाश दत्त को सच बताया, वीडियो भी दिखाया। प्रकाश दत्त गुस्से में बोले, तुमने ये गलती की ही क्यों? खैर, अब तो देखो। 2 दिन में पुलिस टीम ने दीपक को पकड़ लिया। थाने में उनकी जमकर पिटाई हुई और उसने तोते की तरह सब कुछ कबूल कर लिया। उसके खिलाफ चार्जशीट बनी और 6 महीने बाद अदालत में उसे 5 साल की सज़ा सुना दी। 24 जून 2023 को फैसला हुआ। आज भी वह जेल में सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, जब यह कहानी सोशल मीडिया पर फैली तो लोग हैं जो हैरान होकर रह गए। असल मकसद किसी और का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था। कभी भी हवस, लालच और झूठे दिखावे में पकड़कर ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।